हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अक्षवाट के यूट्यूब चैनल में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मल्टीप्लाई से ही रिलेटेड पार्ट 2। पार्ट 1 में मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन फ्रैक्शन समझाए थे सीधे सीधे, ठीक है। और आज हम क्या करेंगे, मिक्स्ड नंबर में करेंगे। मैंने आपको बताया था मिक्स्ड फ्रैक्शन हमारा क्या होता है, जिसमें हमारे पास फ्रैक्शन के साथ साथ एक होल नंबर भी गिवन होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप 6/10 के साथ हमें क्या होल नंबर गिवन है, 6। यहाँ पर 1/4 के साथ क्या होल नंबर गिवन है, हमें 5, ठीक है। 1/4 के साथ 5 होल नंबर है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन उसे बोलते हैं जिसमें एक होल नंबर के साथ साथ फ्रैक्शन होता है। अब हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। अब सबसे पहले आप लोगों को पता है कि यहाँ पर लिखा हुआ है 6/10 मल्टीप्लाई 8/12। तो सबसे पहले हमें इसे किस में चेंज करना होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ये भी मैंने आपको फ्रैक्शन के जब रूल और वो समझाए थे, टाइप्स वगैरह, तो मैंने आपको बताया था कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे चेंज किया जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को लिख लेते हैं, ठीक है। 6/10 मल्टीप्लाई 8/12। अब यहाँ पर देखिए जो 10 है ना, जो नीचे वाला नंबर होता है जिसे हम डिनोमिनेटर बोलते हैं, हिंदी में इसे हर बोलते हैं। इस हर को क्या करना है, हमें पूर्ण संख्या से मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करना है, ठीक है, होल नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो 10 6 ज़ा 60। अब इस 60 को इसमें प्लस करेंगे, यानी कि यहाँ मैं बता दूँ, यहाँ पर करते हैं माइनस, जो आंसर आता है वो यहाँ पर करते हैं प्लस। 10 6 ज़ा 60, 60 में 6 को क्या कर देंगे, प्लस 66 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया, ऊपर न्यूमरेटर 66, अपॉन में हमारे पास जो है एज इट इज़ लिखेंगे 10 है, 10 ही लिख देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई क्या है, यहाँ पर एक और फ्रैक्शन है हमारे पास 8/12। अब यहाँ पर क्या था, सिंपल फ्रैक्शन है हमारे पास, मिक्स्ड नहीं है, एक मिक्स्ड है और एक सिंपल फ्रैक्शन है। तो आज का जो टॉपिक है वो क्या हो गया हमारा, मल्टीप्लाइंग मिक्स्ड नंबर एंड फ्रैक्शन, ठीक है। मल्टीप्लाई करना है मिक्स्ड नंबर्स को और फ्रैक्शंस को। तो अब हमारे पास क्या है, 66/10 मल्टीप्लाई 8/12। अब मैंने आप लोगों को बताया कि हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं देखते हैं कि कोई नंबर आपस में कट रहा है। सिर्फ हमें न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से नहीं डिवाइड करना, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से नहीं डिवाइड करना। बाकी हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से कर सकते हैं। और जैसा कि मल्टीप्लाई का साइन होता है, आप लोगों को पता है मल्टीप्लाई का साइन क्या होता है, ये होता है क्रॉस में, ठीक है। क्रॉस यानी कि 66 को 12 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 8 को 10 से डिवाइड कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले हम देखेंगे 66 और 10 आपस में डिवाइड हो रहे हैं, हाँ हो रहे हैं, एक कॉमन नंबर से, वो है 2, ठीक है। 2 की टेबल में कैसे कर देंगे, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, ठीक है। 10 कितनी टाइम में आता है, 5 टाइम में, 2 5 जा 10। अब देखेंगे 33/5 आपस में डिवाइड हो रहे, नहीं हो रहे, क्यों, 33 भी हमारा प्राइम नंबर है और 5 भी हमारा प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर हमेशा वो होते हैं, मैंने अपनी पिछली वीडियो में समझाया था जब टाइप्स ऑफ नंबर बताए थे। प्राइम नंबर वो होते हैं जो क्या होते हैं, सिर्फ 1 से 1 की टेबल में आते हैं और इटसेल्फ यानी कि खुद की टेबल में आते हैं। अब हम देखेंगे 8 और 12 मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहे हैं आपस में, तो हाँ हो रहे हैं। किस नंबर से हो रहा है, 2 से हो रहा है। ये भी 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, ठीक है। अब 4 और 6 डिवाइड हो रहे हैं किससे, 2 से, फिर से 2 2 जा 4, 2 के पहाड़े में 4 आता है 2 बार में और 6 आता है 3 बार में। अब हम देखेंगे कि 2 और 3 आपस में डिवाइड हो रहे, नहीं हो रहे। तो अब हम क्या करेंगे, अब आमने सामने, यानी कि ये 33 3 से डिवाइड हो रहा है, तो हम देखेंगे कि हाँ 33 जो है वो 3 से डिवाइड हो रहा है, कितने टाइम में, 11 टाइम में। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। अब हम देखेंगे 2 और 5 आपस में डिवाइड हो रहे, नहीं हो रहे। तो अब हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा, 1 मिनट में यहाँ पर लाइन खींच दूँ, हाँ। तो अब जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, यहाँ पर क्या हमारा 11, नीचे क्या है डिनोमिनेटर में 5, मल्टीप्लाई यहाँ पर क्या बचा 2, यहाँ पर क्या बचा हमारा 1, 11 2 जा 22 अपॉन में 5 1 जा 5। तो हमारा जो फ्रैक्शन का आंसर आया वो क्या आया, 22 अपॉन में 5, ठीक है। ये तो हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब मैं आपको सेकंड क्वेश्चन समझाती हूँ। इसमें मुझे लग रहा है कि आपको अगर सारा समझ आ गया तो ठीक है, और अगर एक आधी स्टेप आप लोगों को समझ नहीं आए तो वो हम सेकंड क्वेश्चन में क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, 5 1/4 मल्टीप्लाई 5/8। सबसे फर्स्ट स्टेप, हमें इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर होता है उसे होल नंबर से पहले गुणा करेंगे, यानी मल्टीप्लाई। अब हमें पता है 4 को 5 बार गुणा करने पे क्या आएगा, 20। 4 के पहाड़े में 5 बार में 20 आता है, 4 पंजे 20। अब उस 20 को 1 से क्या कर देंगे, हमें जोड़ना है, ये मैंने साइन लिख भी दी है, ठीक है।
अब हम जोड़ेंगे, 20 को 1 में जोड़ेंगे क्या आएगा 21, 21 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, नीचे क्या है डिनोमिनेटर सेम लिखा जाता है, ये नहीं हटेगा कहीं भी, तो 4 का 4, बीच में क्या साइन है मल्टीप्लाई 5/8, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को देखेंगे आपस में डिवाइड हो रहा है ऊपर नीचे फ्रैक्शन या दाएं बाएं। अब आप लोग देखिए 21/4, क्या ये आपस में डिवाइड हो रहे हैं, नहीं। 4 तो 2 की टेबल में आता है लेकिन 21 नहीं आता, 21 3 की टेबल में आता है। 5/8 नहीं हो रहे। अब हम देखेंगे 5 और 4 हो रहे ना, 21 और 8 नहीं। तो अब हम इसे क्या करेंगे, सीधा सीधा ऊपर ऊपर न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो अब हम इसे मल्टीप्लाई करके कैसे लिखेंगे, 21 5 ज़ा क्या होता है हमारा 105, 4 8 ज़ा 32, ठीक है। अब आप लोग ऐसे भी देख सकते हैं कि ये डिवाइड नहीं हो रहा, कि यहाँ पर ऑड नंबर और यहाँ पर इवन नंबर है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10 होल नंबर पे है 4/9 और फिर मल्टीप्लाई 1/2 से करना है, तो हम लिख लेते हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट स्टेप मैंने आपको क्या बताया था कि पहले इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं, मिक्स फ्रैक्शन को। 9 10 जा 90, 90 में 4 को जोड़ेंगे तो 94, यानी 94/9, ठीक है। गुणा किससे करेंगे, 1/2। समझ आया यहाँ तक। ये फ्रैक्शन एज इट इज़ लिखना होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में हमने चेंज कर दिया है। अब हम देखेंगे कि ऊपर नीचे या ऐसे क्रॉस में हमारा कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा, तो वो हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले देखिए 94 और 9, 9 तो 3 के टेबल में आता है लेकिन 94 नहीं कटेगा, ठीक है। 4 इसमें क्या बच जाएगा रिमाइंडर। अब हम देखेंगे 2 और 94 हो रहा है, हाँ हो रहा है, क्योंकि जब हमने डिविजिबिलिटी रूल सीखे थे तो हमने क्या सीखा था कि जो इवन नंबर होता है वो हमेशा 2 से क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो हम लिख देंगे 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं डिवाइड करके भी दिखा दूँ। यहाँ पर 94 को 2 से डिवाइड करा, 2 4 ज़ा 8, माइनस करेंगे 9 में से 8 माइनस करेंगे 1, ये हमारा क्या बचा 4, 14 हो गया, 2 7 ज़ा 14, ठीक है। तो कितना आंसर आया हमारा 47, तो हमने लिख दिया 47। अब हमारा देखेंगे कि 9 और 1 तो कुछ है ही नहीं, ठीक है, 1 क्या है कॉमन हो जाता है हमारा, तो 47/9 मल्टीप्लाई में 1/1, तो हमारा आंसर आ गया 47/9, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 47 और 9 डिवाइड हो सकते हैं, नहीं हो सकते, क्यों, क्योंकि 47 हमारा क्या हो गया प्राइम नंबर हो गया, ठीक है। इसी से हमें पता चल जाएगा कि 47 या तो 1 के टेबल में आएगा या अपने खुद के टेबल में आएगा। 9 आ सकता है 3 के टेबल में आ जाएगा, ठीक है, और 9 का और 1 के टेबल में, लेकिन ये क्या प्राइम नंबर है जिसकी वजह से नहीं कटेंगे आपस में। अब 5th क्वेश्चन देखिए हमारा, 4th क्वेश्चन, 2/3 मल्टीप्लाई 4/7, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, सबसे फर्स्ट स्टेप, इसमें सिर्फ आपको 2 स्टेप ध्यान में रखने हैं, कौन कौन से। सबसे फर्स्ट में क्या है 3 2 जा 6, 6 और 2 8, ठीक है। इसे सबसे पहले इम्प्रॉपर में हमने चेंज कर दिया, अपॉन में 3 मल्टीप्लाई 4/7। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे ऊपर नीचे डिवाइड हो रहा है, नहीं, ये हो रहा है, नहीं, यहाँ पर 8 और ये डिनोमिनेटर 7 नहीं, 4 न्यूमरेटर और 3 डिनोमिनेटर नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सीधा सीधा हमारा 8 4 ज़ा 32, 3 7 ज़ा 21। सिर्फ आप लोगों को 2 ही स्टेप ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना, उसके बाद देखना कि ऊपर नीचे यहाँ डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा। 8 और 7 यहाँ का न्यूमरेटर यहाँ का डिनोमिनेटर हो रहा है डिवाइड, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, तो हम सीधा सीधा मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देंगे। और तीसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि न्यूमरेटर से हमेशा मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर से हमेशा मल्टीप्लाई होता है, कभी भी डिवाइड नहीं होगा। डिवाइड क्या होगा, न्यूमरेटर और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, या फिर यहाँ का न्यूमरेटर दूसरे नंबर का डिनोमिनेटर, या इस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और दूसरे फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर, ठीक है। आई होप कि आपको ये 4 क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 5th क्वेश्चन। हमारा 5th क्वेश्चन देखिए क्या है, 4 1/2 मल्टीप्लाई 3/4। अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं 4 1/2 मल्टीप्लाई 3/4। सबसे पहले क्या काम है हमारा, इसे इम्प्रॉपर में चेंज करना, मिक्स्ड फ्रैक्शन को। 2 4 ज़ा 8,
8 और 1 9, 9 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 3 अपॉन में 4। ठीक है, अब ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, देख लेते हैं कि 9 और 3 है तो आपस में इसे काट देंगे, जो कि गलत हो जाएगा बिल्कुल। 2 और 4 है तो आपस में काट देंगे, नहीं। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कभी भी डिवाइड नहीं हो सकता, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर कभी भी डिवाइड नहीं हो सकता, सिर्फ क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर ही हमेशा डिवाइड होगा, अदरवाइज कुछ डिवाइड नहीं होगा। ऊपर ऊपर न्यूमरेटर डिवाइड नहीं हो सकते, डिनोमिनेटर डिवाइड नहीं हो सकते, सिर्फ मल्टीप्लाई हो सकता है। 9 और 2 डिवाइड हो रहे, नहीं हो रहे। 3 और 4 नहीं हो रहे। 9 और 4 यहाँ पर नहीं होंगे डिवाइड, 3 और 2 नहीं होंगे, तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा जब 3 और 2 भी नहीं होंगे तो सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 3 ज़ा 27, 2 4 ज़ा 8। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक था मल्टीप्लाइंग मिक्स्ड नंबर विद फ्रैक्शन, ये हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, इसके 5 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। आप 6 से लेकर 10 तक के जो नंबर है इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे तो वीडियो को पॉज करके इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपको इस वीडियो में या इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और आप चाहे तो इन्हें सॉल्व करके इनके आंसर भी मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं कमेंट। थैंक यू।